हम व्हाट्सएप मार्केटिंग देख चुके हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग हम किस तरह करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम नंबर ब्लॉकेज होने से बच सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है तो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। नंबर्स की एक तादाद होनी चाहिए कि हमें वो नंबर्स का डाटा हमारे पास सेव होना चाहिए। तो नंबर्स के लिए आपको तकरीबन 5 से 6 सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए हैं जिनसे आप नंबर जनरेट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि 5 से 6 सॉफ्टवेयर देने का पर्पस ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर वर्किंग नहीं कर रहा तो दूसरे सॉफ्टवेयर से काम चला लें, दूसरा नहीं कर रहा तीसरे से चला लें, तीसरा नहीं कर रहा तो चौथे से वर्किंग कर लें। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हम नंबर्स गेट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो है गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर। तो जो गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर है ये बेसिकली क्या करता है, आपको एरिया वाइज या किसी कैटेगरी वाइज डाटा प्रोवाइड करता है और ये एक स्पेसिफिक लोकेशन का डाटा प्रोवाइड करना है। तो वो डाटा जो है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम गेट कर सकते हैं। आप आपके पास क्या है कि ये गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर का इस तरह सा इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सेटिंग के एक टैब ओपन हो जाएंगे। इंटरफेस लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सर वीडियो ऑन है? जी ऑन है। वीडियो तो ऑन नहीं है सर। जी ऑन है। वीडियो बाकी सबको आ रही है नजर? यस सर आ रही है। यस सर आ जी रही सर। ठीक है। आपके बच्चे इंटरनेट का इशू होगा। जब आप सेटिंग में आएंगे तो सेटिंग में आने के बाद आपके पास इस तरह का डिस्प्ले आएगा। इंटरफेस जो लैंग्वेज है बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होगी। उसके बाद आएगा कॉलम टू एक्सपोर्ट। ये डाटा जो आपके सामने है ये डाटा ये अभी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब इस डाटा में से जो जो आपको रिक्वायर्ड है उस पर अगर टिक कर देंगे तो वो एक्सेल की फाइल में सेव हो जाएगा जब आप उसे सेव करेंगे। और जिस मतलब अनचेक रखेंगे वो आपके पास क्या होगा, सेव नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आपको कैटेगरी चाहिए, रियल कैटेगरी, बिजनेस नेम, ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। उसके बाद होता है नीचे आए तो फाइल फॉर्मेट फॉर डाटा एक्सपोर्ट। यहाँ पे CSV सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या CSV या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे CSV होता है। CSV में क्या होगा कि जब आप डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो डाटा मिक्स होके आपके पास आएगा, कि उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कि कैटेगरी है, रियल कैटेगरी, बिजनेस नेम, ये सारी चीज़ें ना मिक्स होके एक ही कॉलम में आपके पास आ जाएंगी और आपसे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो आपने यहाँ CSV फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर देना है। तो आपके पास हर एक कॉलम वाइज ये डाटा आएगा। मतलब अगर कोई बिजनेस नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, तो वो अलग एक कैटेगरी वाइज, एक कॉलम वाइज आपके पास डाटा आएगा। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट CSV पे होता है, आपने इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कर लेना है। जैसे ही करेंगे तो इसे ओके करेंगे। उसके बाद आएगा कि आपने यहाँ डाटा जो गेट करना है। तो डाटा गेट करने के लिए आप करेंगे, लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास दो कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है कैटेगरीज का, दूसरा कॉलम है लोकेशन का, तीसरा है टास्क टू डू, और नीचे आपके पास यहाँ पे ये सारे डाटाज आएंगे। सबसे पहले आते हैं कि कैटेगरीज। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस बॉक्स में ऐड कैटेगरी का ऑप्शन है। तो आपको जिस कैटेगरी का डाटा चाहिए आप वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे सपोज करते हैं जी मुझे डॉक्टर्स का डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे डॉक्टर सर्च कर देता हूँ। डॉक्टर टाइप कर दिया, ओके कर दिया। ये एक कैटेगरीज, एक कीवर्ड मेरे पास डिफाइन हो गया। मुझे एक का चाहिए तो आगे मैं मूव फॉरवर्ड हो जाऊंगा, लोकेशन पे चला जाऊंगा। अगर मुझे एक से ज़्यादा का चाहिए तो मैं और भी कैटेगरी, मल्टीपल्स कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल्स लोकेशन ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कैटेगरीज आ गया, डॉक्टर्स हो गया। डॉक्टर के बाद मैं कहता हूँ जी मुझे इंजीनियर का डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंजीनियर टाइप कर देता हूँ, ये इंजीनियर्स हो गया। उसके बाद और किसी कैटेगरी का चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे बिजनेसमैन का चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिजनेसमैन कीवर्ड्स एंटर कर दिया, तो ये बिजनेसमैन हो गया। मल्टीपल, इन शॉर्ट कि मल्टीपल जिस जिसका मुझे डाटा चाहिए उसका मैं यहाँ पे कैटेगरीज या कीवर्ड्स ऐड करता जाऊँगा, उसका डाटा मेरे पास यहाँ पे गेट होता जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। यहाँ पे आपने कैटेगरी ऐड करनी है। उससे जी सर। नेक्स्ट बॉक्स है आपके पास लोकेशन का।
अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह किसी एक लोकेशन का डाटा निकालना हो तो उसी लोकेशन के डॉक्टर्स का डाटा आ जाएगा, उसी लोकेशन के इंजीनियर्स का डाटा आ जाएगा, उसी लोकेशन के बिजनेसमैन का डाटा आ जाएगा। अगर आप कहते हैं जी मल्टीपल्स लोकेशन का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीपल्स लोकेशन का करेंगे तो मल्टीपल्स, अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ऐड लोकेशन करता हूँ और यहाँ पे लोकेशन को आप क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसमें क्या है कि सिर्फ आप कंट्री वाइज या सिटी वाइज वो डाटा गेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप स्पेसिफिक मतलब एक जगह का जो है वो डाटा गेट कर सकते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले कंट्री है तो इस कंट्री पे क्लिक करता हूँ तो मल्टीपल्स कंट्रीज ओपन हो जाते हैं। इसमें इंटरनेशनल भी आती हैं, इसमें नेशनल्स भी आते हैं। जैसे पाकिस्तान का करना है तो पाकिस्तान आ जाएगी, इटली का करना है, आयरलैंड का करना है, इंडोनेशिया, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका का भी है, तुर्की का भी है, स्विट्जरलैंड का भी है। जिसका आपको डाटा चाहिए वो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। आप कहते हैं जी आपको पाकिस्तान का डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे ये पाकिस्तान का कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद स्टेट्स आ जाएगी, सिटीज़ आ जाएंगे, जिप कोड आ जाएंगे। अब स्टेट में आते हैं तो पाकिस्तान में जितनी स्टेट्स होंगी वो आपके पास यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, फेडरल कैपिटल है, KPK ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब है, KPK नॉर्थ वेस्ट फाउंडर है, नॉर्थन एरिया पंजाब सिंध, ये आ जाएंगे। तो जिस स्टेट का आपको डाटा चाहिए, आप कहते हैं जी आपको पंजाब का चाहिए तो आप यहाँ पे पंजाब पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने टारगेट कर दिया कि आपको कंट्री कौन सी चाहिए, पाकिस्तान, स्टेट कौन सी चाहिए जी, पंजाब। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ तक अगर पूरे पंजाब का चाहिए तो ये यहाँ से होके कर दें, पूरे पंजाब का डाटा निकल आएगा। अब आप कहते हैं जी पंजाब में किसी एक स्पेसिफिक सिटी का डाटा चाहिए। स्पेसिफिक सिटी से क्या मुराद है कि यहाँ पे ऑल सिटीज़ में आता हूँ तो ये पंजाब की सारी सिटीज़ आ गई हैं। अब्दुल हकीम है, आदिकोट है, उसके बाद अलीपुर है, अमरा है, उसके बाद अटक है, अटक खुर्द है, मतलब एक एक सिटी स्पेसिफिक सिटी का आ जाएगा। अब आप कहते हैं जी आपको लाहौर का डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे लाहौर को सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपके पास लाहौर आ जाएगा। लाहौर को सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये लाहौर आ गया तो आप यहाँ लाहौर को सिलेक्ट कर लें। तो अब आपने क्या कर दिया, कंट्री वाइज भी टारगेट कर दिया, स्टेट वाइज भी टारगेट कर दिया, सिटी वाइज भी टारगेट कर दिया। अब इस टाइम आपने क्या कर दिया कि आपको पाकिस्तान, पंजाब और उस लाहौर का डाटा मिल जाएगा। अब आप कहते हैं जी लाहौर में भी किसी स्पेसिफिक एरिया का डाटा चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जिप कोड वाइज टारगेट करते हैं। अब जिप कोड वाइज कैसे करते हैं, तो लाहौर में ये डिफरेंट जिप कोड्स आ रहे हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है जी, कोई 53400 है, 53720 है, तो ऑल जिप कोड, इन सारे जिप कोड का भी डाटा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी एक स्पेसिफिक जिप कोड का डाटा आपको गेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप कहते हैं जी लाहौर का डाटा चाहिए और लाहौर में स्पेसिफिक बैरिया टाउन का डाटा आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अब आपको बैरिया टाउन का जिप कोड का पता होना चाहिए कि बैरिया टाउन में जिप कोड कौन सा ऑपरेट होता है। तो ये सारे जिप कोड आ गए। तो आपको बैरिया टाउन का चाहिए तो आपने यहाँ पे गूगल पे चले जाना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आके लिखना है बैरिया टाउन, बैरिया टाउन लाहौर पोस्टल कोड। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है बैरिया टाउन पोस्टल कोड है जी हमारे पास 53720। आपने सॉफ्टवेयर में आना है, आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है जी 53720, ये हमारे पास पड़ा हुआ है 53720। तो ये जिप कोड आ गया। अब आपने जहाँ पे ये जिप कोड एरिया मतलब बैरिया टाउन होगा उसके आसपास जितने एरियाज होंगे उनका ये डाटा निकाल के दे देगा। इसे मैं ओके करता हूँ तो ये लोकेशन मेरी सेट होगी। लोकेशन में क्या आ गया, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर और ये आगे जिप कोड 53720। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब बेसिकली आपने 3 कैटेगरीज डिफाइन की हैं, एक लोकेशन डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पे ये जो टास्क हैं टोटल आपके 3 आपने टास्क डिफाइन किए हैं। डॉक्टर्स का वो कहाँ के जी, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर और ये जिप कोड, एक टास्क हो गया। दूसरा टास्क है जी इंजीनियर्स का, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर और ये जिप कोड। तीसरा टास्क है जी बिजनेसमैन, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर और ये जिप कोड। क्लियर हो गया? जी सर।
अब 3 टास्क हैं, जी इससे सर। इससे ज़्यादा भी आप मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड लोकेशन में जाएं, आप कहते हैं जी यही डाटा डॉक्टर का, इंजीनियर का, बिजनेसमैन का आपको पाकिस्तान का चाहिए, पाकिस्तान की जो स्टेट है सिंध उसका चाहिए। अब यहाँ पे सिंध की स्टेट्स जितनी भी आ जाएंगी वो आ जाएंगी। तो आप कहते हैं जी आपको कराची का चाहिए, तो आप यहाँ पे कराची सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये कराची आ गया, ये कराची। और कराची के जितने जिप कोड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 7-4 की लाइन या 7-5 की लाइन में जो होते हैं, और जिस एरिया का चाहिए आप कहते हैं जी, अब मैं कहता हूँ 74700 का चाहिए, तो ये हो गया। अब ये मेरे पास दूसरा टास्क डिफाइन हो गया। अब एक्चुअल में मैंने 6 टास्क डिफाइन कर दिए। 6 कैसे? डॉक्टर्स पंजाब लाहौर के भी चाहिए और डॉक्टर मुझे सिंध कराची के भी चाहिए, 2 टास्क हो गए। इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर पंजाब लाहौर के भी चाहिए, इंजीनियर मुझे सिंध कराची के भी चाहिए। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन मुझे पंजाब लाहौर का भी चाहिए और सिंध कराची का भी चाहिए। तो टोटल मेरे पास 6 टास्क डिफाइन हो गए। क्लियर है? जी जी सर। सर। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं जी, वो लोकेशन क्या करते हैं, पाकिस्तान पंजाब लाहौर का डाटा गेट कर रहे होते हैं, दूसरी लोकेशन उनकी होती है जी पाकिस्तान पंजाब। ठीक है, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर या तो किसी सिटी वाइज निकालें तो सिटी वाइज निकालें, या अगर पूरे पंजाब का निकालना तो फिर पूरे पंजाब में किसी और सिटी को ऐड ना करें। तो इस तरह करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ना, मतलब आपका प्रॉपर वर्किंग नहीं करता। तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा। अब उसके बाद जब ये आपने कैटेगरीज भी डिफाइन कर ली, लोकेशन भी डिफाइन कर ली, तो आपने इन सारों को बॉक्सेस को चेक करते जाना है। डॉक्टर का चाहिए तो डॉक्टर को चेक कर दें, इंजीनियर को चेक कर दें, बिजनेसमैन को चेक कर दें, तीनों को चेक कर दें। उसके बाद जिस लोकेशन का चाहिए, पाकिस्तान का चाहिए, पंजाब लाहौर, ये वाले चेक कर दें। पंजाब, पाकिस्तान, सिंध और कराची जिसका चाहिए, इन दोनों को चेक। मुझे ये 3 कैटेगरीज और 2 इसका चाहिए, तो मैंने इन्हें क्या कर दिया, चेक कर दिया। जब आपने ये अपनी टारगेट लोकेशन सेट कर ली, सेट करने के बाद आपने यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। तो जैसे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें राइट साइड पे आपके टास्क डिफाइन हो गए। टोटल आपके यहाँ पे देखें 6 टास्क हैं, और टास्क में कैटेगरीज कौन सी है, डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। अब इनमें देखें डॉक्टर्स है तो पाकिस्तान पंजाब लाहौर, सेकंड नंबर पे जो टास्क है डॉक्टर है, पाकिस्तान है, सिंध है। उसके बाद इंजीनियर है पाकिस्तान पंजाब, इंजीनियर पाकिस्तान सिंध, बिजनेसमैन पाकिस्तान पंजाब, बिजनेसमैन पाकिस्तान सिंध। टोटल आपके क्या हो गए, 6 टास्क डिफाइन हो गए। अब भी क्या है, टास्क 1 ब्लू हुआ है, बाकी सारे वाइट में हैं। तो यहाँ पे बॉटम साइड पे देखें वर्किंग ऑन टास्क 1 हो रहा है, इसके रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अभी पहले टास्क 1 डॉक्टर्स जो हैं वो लाहौर के और सिर्फ बहरिया टाउन के जो आपने किए हैं वो निकलेंगे। उसके बाद डॉक्टर सिंध के निकालेगा, फिर इंजीनियर्स। इट्स मीन कि आपके पास डाटा इतना ये निकालना स्टार्ट कर देगा कि आपकी सोच से ज़्यादा। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, बाकी 3 से 4 सॉफ्टवेयर अभी पड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये डाटा निकालेगा तो इस डाटा में यहाँ पे देखें कैटेगरीज, कैटेगरीज निकलेगी, उसकी रियल कैटेगरी, उसका बिजनेस नेम, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, फ़ोन नंबर, अगर कोई ईमेल होगी वो, उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में मैप का जो लिंक होगा वो भी आपको क्या कर देगा, निकाल के यहाँ आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। और जो वो डाटा आएगा उस डाटा को एक्सेल में यहाँ पे सेव करें। हम यहाँ पे देखें एक्सट्रैक्टिंग रिजल्ट है 14.2% है, और यहाँ पे अभी डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। और उस डाटा में पहले डाटा से 21 जो हैं वो आपको जो आपने डिफाइन किया उसमें से 21 के क्या करेगा, ये डाटा निकाल के आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ये देखें अभी 2-3, अभी यहाँ डाटा आया 28.57% हुआ। अब यहाँ पे ये देखें जी डॉक्टर है, ये कैटेगरी आपने डॉक्टर की थी, अब उसकी रियल कैटेगरी क्या है, वो रियल कैटेगरी यहाँ पे आएगी, मेडिकल क्लिनिक है जी उसका। उसके बाद उसके बिजनेस का नेम क्या है जी, डॉक्टर ऑफिस फैमिली हेल्थ सेंटर, ये है जी। एड्रेस उसका क्या है जी, प्लाजा 3 है, सी कमर्शियल है, मेन बुलेवर्ड है। और अगर यहाँ पे एड्रेस को जूम करूँ तो यहाँ पे देखें सारा बहरिया टाउन कराची, 25B टूलिप ब्लॉक, सेक्टर सी बहरिया टाउन, सेक्टर सी बहरिया टाउन, बहरिया टाउन, बहरिया टाउन, बहरिया टाउन, बहरिया टाउन, क्योंकि आपने टारगेट किया था जी बहरिया टाउन है। अब उसके पास आ गया, दूसरे को देख लें जी, स्किन केयर है, ये यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है जी, यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर का नेम, उसका ये प्रॉपर एड्रेस, उसके बाद उसकी ये सिटी,
उसके बाद उसकी स्टेट, उसके बाद ये जो उसका पोस्टल कोड आपने यहाँ पे डिफाइन किया था वो पोस्टल कोड आ गया, उसके बाद उसकी कंट्री, उसके बाद उसका ये जो मोबाइल नंबर है ये मोबाइल नंबर आ गया, उसके बाद इससे की ईमेल है, ईमेल के लिए हम एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, यहाँ से भी आपको चंद एक मिलेंगे और उसके बाद वरना एक अलग सॉफ्टवेयर है वो मिलेगा, वो सिर्फ ईमेल से निकालता है। उसके बाद ये किस वेबसाइट से उसने डाटा निकाला है वो वेबसाइट, उसका लैटिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद उसका मैप का लिंक। आप इस मैप के लिंक पे आपको अब देखना भी चाहें कि ये मतलब एक्यूरेट है भी या नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैप वाले लिंक पे क्लिक करें तो आपको एक ये न्यू वेबसाइट पे ले जाएगा, और एक्चुअल में आपको उस वेबसाइट में जहाँ पे लेके जाएगा आपको एक्यूरेट उसका नेम और वहाँ पे भी डिस्प्ले यही हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, पहला आपके पास डॉक्टर, क्योंकि हमने पहले लिंक पे क्लिक किया, मेडिकल है, डॉक्टर ऑफिस फैमिली हेल्थ सेंटर है, ये है उसका। और यहाँ पे अगर लोकेशन पे देखें, ये देखें जी, डॉक्टर्स ऑफिस फैमिली हेल्थ सेंटर स्किन केयर क्लिनिक है, ये उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता रहा है। प्लाजा 3C कमर्शियल मेन बुलेवर्ड कमर्शियल एरिया सेक्टर सी बहरिया टाउन कराची। ओपन किस टाइम होता है, और उसका ये मोबाइल नंबर है 0301 11 99 556। और यहाँ पे देखें इसने कौन सा आपको निकाल के दिया, 0301 11 99 556 एग्जैक्ट मोबाइल नंबर है। तो आपका ये देखें टास्क 1 का डाटा निकाल दिया, और टास्क 1 का डाटा आपके पास यहाँ पे ये आ गया। अब उसने क्या किया, टास्क 1 कंप्लीट हो गया तो टास्क 2 का डाटा यहाँ पे निकाल के दे रहा है। इसके बाद टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6 इसका डाटा निकाल के आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक? तो आप इस तरह क्या करते हैं, टारगेटेड जी सर। डाटा यहाँ से गेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब भी ये टास्क 2 का डाटा निकालना स्टार्ट जी सर। करें, फिर मैं इसे स्टॉप करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और सेव करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह का डाटा आपके पास यहाँ पे सेव करता है। तो ये जो डाटा आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यही जो डाटा, अगर आपको यहाँ पे कैटेगरीज चाहिए तो इसे चेक कर दें, नहीं चाहिए तो अनचेक कर दें। आगे उसके बाद रियल कैटेगरी का भी समझ आ गया कि रियल कैटेगरी क्या है, वो चाहिए तो चेक कर दें, वरना उसके बाद ये बिजनेस नेम है, ये फुल एड्रेस है, ये सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड, जो जो आपको डाटा चाहिए वो आप चेक करते जाएं, जो नहीं चाहिए उसे क्या कर दें, अनचेक कर दें, तो वो डाटा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक बार मैं इसे यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ये मैंने स्टॉप किया तो मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया स्टॉप्ड बाय यूज़र। इसे ओके किया, सेलेक्ट ऑल किया, तो ये सारा डाटा मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इसको सेव करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसे एक्सपोर्ट किया, जहाँ पे सेव करना है डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और यहाँ पे डाटा के नाम से मैं फोल्डर बना देता हूँ, ये डाटा के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेल की फाइल मेरे पास डाटा के नाम से सेव हो जाएगी। तो उसमें एग्जैक्टली यही जो सारा डाटा है मेरे पास वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये डाटा के नाम से ये फाइल आ गई, इसे ओपन करता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले आपकी कैटेगरीज, और कैटेगरीज में पहले उसने टास्क से आपसे 21 डेट मतलब टोटल निकाले, तो यहाँ पे भी 21 हैं। उसकी रियल कैटेगरी, उसका बिजनेस नेम, उसका एड्रेस, उसके सिटी स्टेट, ये पोस्टल कोड है, ये पाकिस्तान है, ये उसके मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद ये ईमेल्स, ये वेबसाइट, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ये मैप का लिंक, ये इस तरह का डाटा आपके पास आएगा। और जो डाटा आपको चाहिए उसे सेव कर लें तो वो आपके पास आपका सेव हो जाएगा। तो ये इस तरह का डाटा जो आप यहाँ से गेट करना चाहेंगे गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर से आप कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। है जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक?
इसमें जो नंबर एक्टिव नहीं है वो भी पता लग सकते हैं? वो क्या होगा, यहाँ पे ये नंबर्स आ गए आपके पास, इनको क्या करें, ये नंबर्स आ गए। अब आपको पता करना है कि ये नंबर्स कितने एक्टिव हैं, तो आप इन नंबर्स को क्या करें, कंट्रोल ए करें, ये सारे नंबर्स आप सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी, इन नंबर्स को आप ले जाए बूट मास्टर में, और बूट मास्टर के फिल्टर में जाके, या वो जो आपके पास सेपरेट फिल्टर है उसमें जाके इसे फिल्टर करके देख लें, तो आपको जो नंबर व्हाट्सएप पर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, इट्स मीन कि वो एक्टिव है। जो नहीं होगा वो उस पर डाउट होगा कि वो एक्टिव है कि नहीं है। कुछ पीटीसीएल नंबर भी हैं तो वो तो जाहिर वो तो डिलीट कर नहीं देना, होंगे। वो तो उसकी तो वो नहीं आएगा ना, वो डिलीट कर दें। राइट। ठीक हो गया, क्लियर है। तो अभी ये मेरा स्कैन नहीं हुआ, वो स्कैन करेंगे तो आपका यहाँ फिल्टर जैसे मैंने आपको बताया आप इसे कर सकते हैं। और जी सर सर इसमें सर इसमें अगर हमें पूरे कराची के नंबर चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे? जी आप पूरा कराची को सिर्फ सेलेक्ट कर लें, वो आ जाएगा। ठीक। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ।